परम पूज्य भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय के भी चरणों में मेरा नमन। मंचासीन पूज्य महात्मागण, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, करुणामयी माताओं तथा भक्तिवती बहनों, अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप के संदर्भ में सुन रहे थे। ईश्वर कैसे हैं, तो कहा वे इंद्रियों से परे, इंद्रिय ज्ञान से परे। अभी वेद भगवान का उपदेश भी सुना हम लोगों ने। ओम स योजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः वर्णसं कृणोतुं बिम्बशृंगो दिवा हरिर्ददृशेनक्तमृज्र। उस परमात्मा को हम हाथ, पैर, लिंग, गुदा, रसना, कान, त्वचा, आंखें, नाक, मुंह आदि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो इंद्रियातीत है, जो मन वाणी का विषय नहीं है। अभी सुना यन मनसा न मनुते एना हुर्मनो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैनम यदिन उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। ईश्वर वह है जो था, है और रहेगा। त्रय काल अबाधित तत्व को ईश्वर कहते हैं, जिसका नाश कभी नहीं होता, जिसका जन्म हुआ ही नहीं है। वह कितना बड़ा है, जिसकी उपमा दी ही नहीं जा सकती। प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी सब पर स्वामी। जिसका वर्णन हो सकता है वो माया है, जो देखने में आता है वह माया है। परिवर्तनशील पदार्थ को माया कहते हैं, और जो अपरिवर्तनशील है वह परमात्मा है। एक तरफ तो कहा परमात्मा सद है, दूसरी तरफ हम लोग जब पाठ करते हैं प्रतिदिन तो उसमें सत असत होकर पार में चर्चा होती है। तो परमात्मा सत भी नहीं है, असत भी नहीं। जस कथिए तस होत नहीं, जैसा कहते हैं वैसा नहीं। जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजय अरूपर मार्ग। एक अरण्यवासी साधु थे, एक व्याधा आया, उसने एक हिरण को तीर मारा। हिरण अपनी जान बचाने के ख्याल से भागा, दौड़ते हुए जा रहा था। दौड़ करके साधु बाबा की कुटिया के बगल होते हुए एक झाड़ी में जाकर के छिप। व्याधा वहां पहुंचता है और महात्मा जी से पूछता है, महात्मन आपने शर्मित हिरण को इधर से जाते हुए देखा? महात्मा जी सोचते हैं
झूठ बोलना पाप है। नहीं असत्य सब पातक पुंजा, झूठ भी नहीं बोलना, असत्य बता देना। तो उन्होंने कहा भाई विराट, जिसने देखी है वह बता नहीं सकती, और जिसने नहीं देखी है, जो जिसमें बोलने की क्षमता उसने देखा नहीं। अर्थात हिरण को मैंने जाते हुए देखा, मेरी आंखें देखी हैं, लेकिन आंख में बोलने की क्षमता नहीं। मुंह बोल सकता है, मुंह देखा नहीं। हिरण की इस तरह से जान भी बच गई और महात्मा जी सत्य ही बोल गए। तो परमात्मा इसी तरह है, देखने में आता ही नहीं, लेकिन उसका अनुभव होता है। जिसको भी अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है वे प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को देखते हैं। अनुभव अर्थात जो बाद में ज्ञान प्राप्त होता है अनुभव करके, वह अनुभव ज्ञान। अपने आप में आभास होता है कि मैंने परमात्मा को देखा। जैसे अभी हवा के बारे में सुन रहे थे, हवा चलती है तब लगता है कि हवा चल रही है, वास्तव में हवा कैसी है कोई बता नहीं सकता। इसी तरह परमात्मा का जब अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है, आभास होता है, केवल किसी को समझाने की क्षमता नहीं है, किसी तरह समझा दिया जाए। गूंगे को कोई मिठाई खिलाती और उससे कहिए स्वाद कैसा लगा, मिठाई कैसी है, कैसा स्वाद है, यह बता ही नहीं सके, अपने आप में उसको अनुभव हुआ। तो परमात्मा अनुभव की चीज है। और कहा उस परमात्मा को यदि इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तो बड़ी भारी हानि होगी। हानि क्या होगी? आवागमन के चक्र में चले जाएंगे। आवागमन सब दुख दूजा है, नहीं जन्मे कोई। इसीलिए उस परमात्मा को प्राप्त करने की बात सभी संतों ने कही है। हमारे उर्पुर में परमात्मा भरपूर है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। आश्चर्य है। हम कहते हैं ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी नाक है, ये मेरा मुंह है, ये मेरे कान है, ये मेरा सिर है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, लेकिन मैं कौन हूं पता है? कैसा हूं मैं? कभी देखने को मिला? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश यह जीव है और अविनाशी है, जिसका विनाश किसी काल में नहीं होता। जो बदलता है, पहले हमारा शरीर छोटा था, बढ़ गया, जवान हो गए, अब बूढ़े हो गए, कुछ दिनों के बाद नहीं रहे। ये माया है, जो बदलता है माया है। आवे जाए सो माया, जो आता जाता है संसार में वो माया है। लेकिन परमात्मा आते जाते हैं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिर जल दिखलाता। हमारे अंग संग में परमात्मा भरपूर है। सागिर का अर्थ होता है अभ्यासी। अभ्यासी हैरान हो रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, किधर है प्रकट हो आता, आते ही नहीं प्रकट होकर। लेकिन निरंतर जो ध्यानाभ्यास करेगा, हम लोग प्रतिदिन पाठ भी करते हैं, बिंदु ध्यान विधि, नाभ ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। इसमें जो करते करते निष्णात हो जाते हैं,
वे परमात्मा की बात सुनने लग जाते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये इंद्रियां सक्षम नहीं है। आंख से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, चमड़े से स्पर्श करते हैं। एक एक विषय के लिए एक एक इंद्रिय है। आप कान से शब्द सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसी तरह आत्मा से ही परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और किसी भी माध्यम से परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा को जानने की चेष्टा करनी चाहिए, तो वह अपने अंदर में ही कहाँ है? जहां हम है वहीं से खोज आरंभ करें। दोनों आंखों के बीच में हम है, वहीं से खोज आरंभ करनी है परमात्मा। एक नवाब था। नवाब ने काजी से कहा, मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दो और इसका उत्तर मैं 7 दिनों में तुमसे जानना चाहता हूं। अगर नहीं दोगे तो 7वें दिन तुम्हारी फांसी हो। प्रश्न यह है, ईश्वर कहाँ रहते हैं, किधर रहते, क्या करते, कहाँ मिलते? ये 4 प्रश्न हैं। अब काजी के मन में हुआ, इसका उत्तर तो मैं जानता नहीं हूं, 7वें दिन जरूर मेरी फांसी हो। निराश होकर, बहुत निराश, घर चला गया। खाना पीना सब हराम हो गया। उनका नौकर पाजी था, उसने कहा, आप इतने उदास क्यों मालूम पड़ते? पहले तो प्रसन्न मुख दिखते थे आप, लेकिन इस बार जो आए हैं सारी प्रसन्नता आपकी गायब हो गई। कारण क्या है? नवाब ने 4 प्रश्न हमसे किए हैं जिसका उत्तर मैं नहीं जानता, और उत्तर नहीं दूंगा तो 7वें दिन फांसी हो। पाजी ने कहा कि वह प्रश्न हमसे भी कहा जाए, हमको बतलाया जाए। चारों प्रश्न उसको बता दिया। ईश्वर कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो पाजी ने कहा, ये तो सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर मैं दे दूंगा, आप चिंता न करें। आप एक पत्र लिख दें, मेरे बदले में मेरा नौकर पाजी ही इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। काजी एक चिट्ठी लिख देते नवाब को, मेरे बदले में मेरा नौकर पाजी ही आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। उस चिट्ठी को लेकर के पाजी चला गया नवाब के पास, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। कहा ठीक है। तब पाजी कहता है, जो प्रश्नों का उत्तर देता है वो गुरु होता है और प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है। गुरु का दर्जा ऊपर होता है। सबसे पहले आप सिंहासन से उतरिए, हमें सिंहासन पर बिठाइए और आप नीचे बैठिए। तो नवाब सोचते हैं, अगर सभी उत्तर नहीं देगा तो इसी को फांसी दूंगा। थोड़ी देर के लिए सिंहासन से उतर जाते, उसको बिठा देते। नवाब बैठ गए कहाँ? काजी की जगह पर। काजी बैठ गए पाजी की जगह। और पाजी कहता है कि जिससे आपने प्रश्न पूछा था उनको भी बुला लीजिए।
उनको ही बुला लिया गया। जगह खाली थी पाजी की जगह पर आकर के काजी काजी बैठ बैठ गए। गए। अब नवाब से पाजी कहता है आपका प्रश्न क्या है? का ईश्वर कहाँ रहते हैं? जब बदला ठीक है, एक धेनु गाय मंगाई, उसके साथ गोपाल भी होना चाहिए, बछड़ा भी होना चाहिए। गाय मंगवाई गई, गोपाल भी आ गया, बछड़ा भी आ गया। बछड़े को खोल दिया, जाकर के दूध पीने लगा, गाय पर आ गई। उसके बाद दूध दूध करके एक मटका भर गया, सामने मंगवा लिया मटका। जब सामने मंगवा लिया, नवाब पूछते हैं जरा प्रश्न का उत्तर दिया नहीं, दूध अपने पास रख लिया। आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं। ईश्वर कहाँ है? गाय के समस्त शरीर में दूध होता है ना, और समस्त शरीर में होने के बावजूद भी निकलता कहाँ से? थन से। आप पूंछ निचोड़िएगा तो दूध नहीं निकलेगा, और किसी अंग को निचोड़ने से दूध नहीं निकलेगा। समस्त शरीर में दूध है। इसी तरह परमात्मा सर्वत्र रहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, किधर देखते हैं परमात्मा, ये मतलब मोमबत्ती मंगवाई, दिया सलाई भी मंगवाई, मोमबत्ती मंगवाई गई, दिया सलाई भी मंगवाई गई। इसको जलाई, मोमबत्ती जलाई गई, इसका प्रकाश किधर जा रहा है? तो कहा कि सब तरफ जा रहा है। इसी तरह परमात्मा सब तरफ देखते हैं। करते क्या हैं? करते हैं? ये भी कुछ कहने की बात है। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मसकई करणी विरंची प्रभु अलही मसकते ही अस विचारी कवि संशय नाम ही भरे प्रवीण। प्रभु क्या नहीं करते? पाजी को नवाब बना सकते, नवाब को काजी बना सकते, काजी को पाजी बना सकते। यही तो करते हैं परमात्मा। छोटे को बड़ा बना देते हैं, बड़ा को छोटा बना देते हैं, यही करते हैं परमात्मा। अब चौथा प्रश्न है, परमात्मा कहाँ मिलते हैं? जिस तरह अन्य नहीं मिलता, अन्य कहीं मिलता है, इसी तरह परमात्मा अपने अंदर में ही मिलते हैं। तो अंदर अंदर चल करके परमात्मा का दर्शन होता है। बस इतना ही कहा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बाबा